साले तू अभी जानता नहीं है मुझे। भारतीय जनता पार्टी के छुट भैये कार्यकर्ता चूतिए के पट्टे। भारतीय जनता पार्टी की अगर राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो है, साला कोई उत्तर प्रदेश कल थोड़ी ना पैदा हुआ। ये तो वही योगी आदित्यनाथ है, संसद में भैर होता था। ऐसे लठ पे ले जाएंगे बिना तेल लगाए, क्योंकि सरसों आजकल तेल महंगा हो गया है। हम वो 90% भारत जनसंख्या है जो मोदी को रोज पेलते हैं। संगीत सोम को बोल जाकर के ले आए, पूरा भारत उखड़ के ऐसा तोड़ेगा ना तुम लोगों को कि तुमको छठी का दूध याद आ जाएगा। कौन आरएसएस? झांट बराबर नहीं है आरएसएस इस जगह पे, झांट बराबर नहीं है। कितने आरएसएस के लोग हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तुम सब देशद्रोही हो, क्योंकि कई लोगों ने पत्थर चलाए आज किसानों पे, वो देशद्रोही, और तुम लोग अपने डाल के सोते रहे, तुम भी देशद्रोही। आरएसएस के पिल्ले, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल टाइप की जो ये छक्कों के घूमते हैं ये साले, ये अगर देश में अनरेस्ट नहीं कर रहे सर, तो ये क्या कर रहे हैं? गीता का उपदेश है, सर काट दो उनका जो देश का नाश करते हैं या मानव जाति का नाश करते हैं। जिस दिन साइकिल आ गई ना बेटा, भारतीय जनता पार्टी वाले गुंडे तुमको घर में घुस घुस करके ना ऐसा मोदी की तरफ पेलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नेता बुलंदशहर जा रहा था और किसानों से मिलने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पे जहां आंदोलन चल रहा है वहां गया हुआ था। उस अमित प्रधान को मिलने के लिए लोकल गाजीपुर बॉर्डर एरिया के जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे भैया, छोटे मोटे कार्यकर्ता, नेता, ये जो होते हैं, ये मिलने गए, ठीक है, पर ये अपने हाथ में भाजपा का झंडा लेके गए। जिस बात पे किसानों ने आपत्ति जताई कि आप किसी भी पार्टी का झंडा लेकर के हमारे आंदोलन के क्षेत्र में ना आए, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं माना। क्या लिख रहे हैं कृणाल व्यास जी? कृणाल व्यास जी, अगर एक बाप की औकात हो, एक बाप की तुम औलाद हो, तो जो तुमने यहां लिखा है मैं पढ़ के नहीं बताना चाहता, दोबारा लिख के दिखा। अगर तू एक बाप की औलाद है, जो भी है तू कृणाल व्यास, तूने मेरी मां के बारे में जो लिखा है यहां, एक बार दोबारा लिख के दिखा। तेरा घर ढूंढ के तेरे घर में आके तेरी मां के हाथ की चाय पीऊंगा। साले तू अभी जानता नहीं है मुझे। एंड डोंट ब्लडी कम इन माई लाइव, फेसबुक लाइव, टू कम एंड डिस्टर्ब। खैर, सो जब भारतीय जनता पार्टी के ये जो छुट भैये कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों को परेशान कर रहे थे, तब उन्होंने, किसानों ने ऐसे गंदगी मचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने काले झंडे दिखाए। ये लोग फिर भी नहीं माने और इन्होंने किसानों पे पत्थरबाजी की और लड़ाई झगड़ा शुरू किया। किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। किसानों ने इनकी ऐसी धुलाई की जिसको कई लोगों ने कहा कि ऐसा स्वागत किया किसानों का। किसानों ने इन भारतीय जनता पार्टी के छुटपैये कार्यकर्ताओं का ऐसा स्वागत किया है कि पीट पीट के ससुर के नातियों को भगाया, ये डंडे मारे, ये मार पिटाई करके। अब कोई बोलेगा मुझसे कि भाई ये मैं हिंसा को प्रोत्साहन दे रहा हूं। नो, अगर मेरे गाल पे कोई तमाचा मारेगा तो बदले में मैं 10 लठ ठोक दूंगा। इसलिए अगर किसानों पे ये भारतीय जनता पार्टी के छुट भैये कार्यकर्ता, चूतिए के पट्टे, अगर ये हाथ उठाएंगे, पत्थर मारेंगे, तो किसान जो धरती का सीना चीर के हमको अनाज देता है, वो तुम्हारे कितने टुकड़े करेगा।
कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 50 साल तक किसी भी कमीशन के द्वारा उसको गिना नहीं पाएंगे। मैं ये आगाह करना चाहता हूं भारत के संवैधानिक पदों पे बैठे कोर्ट्स, पुलिस, मंत्रियों, संतरियों को, अरे भैया हम में मंगल पांडे भी है। ये भारतीय जनता पार्टी की अगर राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो है। साला कोई उत्तर प्रदेश कल थोड़ी ना पैदा हुआ। ये तो वही योगी आदित्यनाथ है, संसद में भैर होता था जब इसकी फटती थी पिछवाड़े। ये आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो तुम ये जो छुट भैये भाजपा के नेता हो या कार्यकर्ता हो, अपने आप को उत्तर प्रदेश का बाप समझते हो क्या? ऐसे लठ पे ले जाएंगे बिना तेल लगाए, क्योंकि सरसों आजकल तेल महंगा हो गया है। बड़ा बिना तेल लगाए से लठ पे ले जाएंगे कि तुम भूल जाओगे कि तुम भारतवासी हो, क्योंकि तुम उस 10% भारत की जनसंख्या में से हो जो मोदी मोदी रोते हैं। हम वो 90% भारत जनसंख्या है जो मोदी को रोज पेलते हैं। और जिस दिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, जैसे तुमने आज किसानों पे हाथ उठाया, इससे पहले सिंगू बॉर्डर पे हाथ उठाया था, एक लिमिट तक रहेगा। इसीलिए संवैधानिक पदों पे बैठे जितने मंत्री संतरी हैं, कानून के जितने रखवाले हैं, कानून के जितने जजेस हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, सरकार मोदी की हो या योगी की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारतवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इनकी सरकार होने की वजह से अगर ये दादागिरी करेंगे किसानों पे और आम इंसानों पे, लठ बरसाएंगे, पत्थर मारेंगे, तो हम तो इनका मुंह तोड़ देंगे। और अगर कोई संगी ये वीडियो देख रहा है और उसको लगता है कि बहुत ज्यादा उसके अंदर औकात है, बेटा सड़क पे मिल के देख ले, तो मिल के देख ले और अपने जितने 100, 50 हजार, 10 हजार है ना, संगीत सोम को बोल जाकर के ले आए। पूरा भारत उखड़ के ऐसा तोड़ेगा ना तुम लोगों को कि तुमको छठी का दूध याद आ जाएगा, मां कसम। तुम्हें नहीं पता है कि तुम लोग किसी योगी और मोदी की छत्रछाया को पता नहीं क्या समझ बैठे हो। नाश तो रावण और मेघनाद और कुंभकर्ण का भी हुआ था, और ऐसा हुआ था कि पटाखे फूटे थे। ये मोदी योगी को तो हम लोग जनता देख लेगी, लेकिन अगर तुम ये भगवाधारी चूतिए जितने भी अगर ये सोचते हो कि तुम आम जनता को, किसानों को, जो तुमको ये अनाज खिलाता है, जिसको खा के तुम दम दिखाते हो, कहीं पहलवान ले आओगे, अबे ले आओ, बंदूक चलाओगे चलाओ, बदले में हिंदुस्तान यानी कि मेरा भारत यानी कि इंडिया अगर खड़ा हो गया ना, ऐसा पेलेगा ना, तुमने सोचा नहीं होगा। मुझे भी कई बार कई जगहों पे कमेंट आते हैं, अरे तुम कोई आरएसएस से लड़ पाओगे जमीन पे? कौन आरएसएस? झांट बराबर नहीं है आरएसएस इस जगह पे, झांट बराबर नहीं है। कितने आरएसएस के लोग हैं? कितने आरएसएस के लोग हैं? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? बस इस देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। खड़ी होगी तुम्हारे 2 करोड़ के ऐसे झांटों में आग लगाएगी ना, बेटा अग्निशमन यंत्र भी काम नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये दादागिरी, मार काट, ये चुतियापा बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। एक बात में समझ लो, एक लाइन में, ये वो किसान है जिस पे तुमने हाथ उठाया, पहले भी उठाया था। अबे मैं तो तुमको हिजड़ा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हिजड़ा भी बड़ा इज्जत का शब्द हो गया है आजकल, और हमेशा से था। तुम तो हिजड़ों से भी गए गुजरे, छक्कों से भी गए गुजरे हो संघियों। तुम किसानों पे हाथ उठाते हो, पत्थर मारते हो। और बाय द वे, हेलो योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, वो पैलेट गन कहां गई भैया? ये जो पत्थर मार रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता किसानों पे, तो तुमने पैलेट गन क्यों नहीं निकाली? जब साला कश्मीर के अंदर होता है तब तो भाजपा बड़ा पैलेट गन आर्मी को बोलती हो, फौज को बोलती हो, पुलिस को बोलती चलाओ इन पे, हैं? कश्मीरियों पे तो बड़ी पैलेट गन चलाई। अब तुम्हारे लोग जब पत्थर मारते हैं तब ये देशद्रोही नहीं हुए गांडू? इन पे पत्थर, इनको पत्थर चलाने वाले स्टोन पेल्टर्स नहीं गिनोगे? इन पे तुम नहीं पैलेट गन चलाओगे? यही तुमने किया था बंबई में भी, यही किया था तुमने महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में, कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग स्टोन पेल्टिंग करते हैं, पत्थर मारते हैं, तब तुम्हारे पिछवाड़े आग नहीं लगती, तब इनको तुम। तो मैं कहता हूं
ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये अमित प्रधान, तुम जो कोई भी हो, बुलंदशहर हो, इंडिया हो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुम और तुम्हारे जो लोकल गाजीपुर के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं ने आज 30 जून 2021 को भारत के किसानों पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्य से जो वहां इकट्ठे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, इन पे तुमने जो पत्थरबाजी करी, तो तुम वही देशद्रोही कहलाए हो जैसे कश्मीर के लिए तुम कश्मीरियों को कहते थे कि पत्थर जो मारता है वो देशद्रोही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तुम सब देशद्रोही हो, क्योंकि कई लोगों ने पत्थर चलाए आज किसानों पे, वो देशद्रोही, और तुम लोग अपने डाल के सोते रहे, तुम भी देशद्रोही। पैलेट गन तो तुम लोगों पे चलनी चाहिए। है? उत्तर प्रदेश पुलिस मुझे पकड़ लेगी, पकड़ ले। दिल्ली पुलिस पकड़ लेगी, पकड़ ले। राजस्थान पुलिस पकड़ लेगी, पकड़ ले। सच बोलने के लिए जेल जाने के लिए हाजिर हूं। ये रहा मेरा कॉलर, आप डाल दो जेल में। सच बोलता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बता देता हूं मैं क्यों ये पत्थर मारने वालों को, आज भारतीय जनता पार्टी वालों को हम देशद्रोही ना कहें। इन्होंने किसानों पे पत्थर चलाया था। ये है कौन चूतिए? अरे गली के साले गुंडे हैं ये। इन गुंडों को पकड़ करके इसी तरह ठोकना पड़ेगा जैसे ये चाहते हैं। इनमें बहुत पर निकल आए, इनके पर भी काटे जाएंगे और बकरीद भी मनाई जाएगी। अबे हद होती है यार। साला तुम किसानों को मारोगे, पत्थर मारोगे, देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी। तुम पैलेट गन मारनी चाहिए थी इनको, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लोग हैं। औकात नहीं योगी आदित्यनाथ के अंदर कि अपने पुलिस वालों को बोले कि इन को पैलेट गन मारो, नहीं औकात। देखो भैया, ऐसा है, 2-3 करोड़ संघियों तुम समझ लो, तुमने बहुत उंगली कर ली, अब तुम मारे जाओगे। हाँ, तुम्हारे तरीके से तुम लोगों को मारते हो तो तुमको भी मारा जाएगा। क्यों ना मारा जाए? हाँ, सिविल अनरेस्ट हो जाएगा। तो कर तो रखा है तुमने। माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब, हाथ जोड़ के मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह सिविल अनरेस्ट नहीं है कि एक पार्टी विशेष के लोग, आरएसएस के पिल्ले, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल टाइप की जो ये छक्कों के घूमते हैं ये साले, ये अगर देश में अनरेस्ट नहीं कर रहे सर, तो ये क्या कर रहे हैं? और इस अनरेस्ट का जवाब क्या है कि हम अपनी नाक नीचे करके बैठे रहें? पुलिस तो कार्रवाई करेगी नहीं, क्योंकि इन्हीं के बाप दादा बैठे हुए हैं सरकार में। स्वाभाविक सी बात है कि कानून भी कार्रवाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही पुलिस जो है गलत सलत सारे के सारे एविडेंस मिटा देती है। क्या हम लोग नहीं जानते? तो हम इस देश में चुप कब तक रहेंगे और क्यों रहेंगे? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हमको मार पड़े तो हम मारे इनको, इनकी टांगे तोड़ दे, हाथ तोड़ दे? नहीं, क्यों नहीं है हमारा अधिकार? अपनी खुद की सुरक्षा करना हमारा अधिकार है। पूरे भारतवर्ष में और खास करके उत्तर भारत में चुतियापा चल रहा है कि जिसके अंदर आत्मरक्षा के लिए भी हमारे पास अधिकार नहीं बचेगा क्या? हम आम जनता हैं, ये भगवा ओढ़ करके, तिलकधारी घूम करके चूतिया बनाते हैं, लोगों को मारते हैं, तो क्या इनको नहीं मारा जाना चाहिए? ये सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे छोड़ता हूं कि कब तक यही चलता रहेगा कि पहले मार खाओ, फिर जाके पुलिस की रपट लिखाओ। पुलिस रपट लेगी नहीं तो आप कोर्ट में आओ, कोर्ट आकर के क्या करेंगे साहब, क्योंकि पुलिस ने तो एविडेंस सारे मिटा दिए हैं, मामला हो जाएगा ठंडा। क्यों बैठे रहे साहब चुप? संविधान में विश्वास रखते हैं और इसीलिए आपसे पूछ भी रहे हैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब कि इस संविधान में विश्वास हम रखते हैं। इसका मतलब यह है कि गुंडे जो है भारतीय जनता पार्टी के, ये जाके किसानों को मारेंगे, आम लोगों को मारेंगे, और उनको उनकी पुलिस और उनकी सरकारें छत्र छाया देंगी। क्यों? और उसके बाद आम इंसान कुछ कर नहीं पाएगा। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, अगर हम में गांधी है तो थोड़ा सा नेहरू भी है, थोड़ा सा नेताजी बोस भी है, थोड़ा सा भगत सिंह भी है, अशफाकुल्ला खां भी है, थोड़ा सा चंद्रशेखर आजाद भी है। एक लिमिट तक अहिंसा परमो धर्म, उसके बाद गीता का उपदेश है, सर काट दो उनका जो देश का नाश करते हैं या मानव जाति का नाश करते हैं। गीता उपदेश है, मैं तो नहीं कह रहा।
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, क्या हमें यह अधिकार नहीं है कि हम अपनी आत्मरक्षा में ऐसे हरामजादों को खत्म करें? नहीं नहीं नहीं, जान से नहीं, इनको तो हाथ बांध के पैर बांध के जेल में डालेंगे, बस उतना ही खत्म करें। और ज्यादा आज्ञा हो तो इन सालों को पाकिस्तान भेज दें उठा उठा के। 130 करोड़ जनसंख्या, इन 2-3 करोड़ को हाथ पैर बांध करके पाकिस्तान ले जाएगी। इमरान खान इनको CAA वहां का कर लेगा। अरे क्या तमाशा है ये, एक लिमिट होती है। खैर, मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं कि किसानों को परेशान करने के लिए जो राजनीतिक टंटे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसका असर ये होगा कि अब बहुत मार खाएंगे ये संघी। घर में छुप के बैठ जाना जरा सा भी। और वैसे भी मैं देख रहा हूं आजकल दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, जहां जहां मैं भ्रमण कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी गाड़ी के सामने झंडा नहीं लगाते, पता है मार खाएंगे साले। मैं कौन होता हूं आगाह करने वाला? एक भारतीय होता हूं। मैं इन लाखों करोड़ों भारतीयों की तरफ से तुम टुच्चे संघियों को आज आगाह करता हूं। अब हाथ उठाया किसी पे, मुंह तोड़ दिया जाएगा, हाथ पैर बांध करके तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। और हे भारत सरकार, भारत का कानून, डाल देना हम 130 करोड़ को जेल में, क्योंकि तुम इन 1-2 करोड़ को नहीं संभाल पा रहे, जो योगी और मोदी की वजह से दादागिरी करते हैं। हम भारत की आन बान शान के लिए इनको तोड़ ताड़ के फेंक देंगे। अगर कोई वीडियो देख रहा है, आजा आजा, तेरे को मालूम चल जाएगा कि भारत क्या होता है, भारतवासी क्या होता है। ऐसा तोड़ेंगे तुम लोगों को। और रही बात राजनीतिक रंग की, तो ठीक है भैया, ये वही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो साले हमेशा ये बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया तो साइकिल चलाओ। उत्तर प्रदेश में चल जाएगी साइकिल, फिर मत रोना, क्योंकि जिस दिन साइकिल आ गई ना बेटा, भारतीय जनता पार्टी वाले गुंडे तुमको घर में घुस घुस करके ना ऐसा मोदी की तरफ पे लेंगे, जैसा इस समय बंगाल में।